नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का प्रदेश की 8.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी के प्रति विश्वास के प्रतीक जन विश्वास अभियान का बीते 7 अगस्त से आगाज हुआ। 7 अगस्त, 14 अगस्त के बाद आज 21 अगस्त को आयोजित जन विश्वास अभियान में भी सीएम सहित मंत्रियों और अधिकारियों ने कार्यालय से बाहर निकलकर लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने टीकमगढ़ नगर पालिका के कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के निर्देश दिए। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव का साफ कहना है कि इस अभियान से सरकारी योजनाओं के मॉनिटरिंग के साथ साथ जनता से सीधा संवाद हो रहा है। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। जिस गुड गवर्नेंस की हम बात करते हैं, जिस सुशासन की हम बात करते हैं, वो आज हमारे जन अभियान में जन विश्वास अभियान में जो दिखता है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जनता के बीच में जा रहे हैं और कैसे जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति को या किसी को भी पर्सनल कोई समस्या है तो उसका त्वरित निदान हो, प्रशासनिक कसावट हो, इसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और इसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी जो है वो मैदान में उतरकर सब देखते हैं और यही तो सुशासन है, यही तो गुड गवर्नेंस है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रही है। कि मुख्यमंत्री जी आज जन विश्वास के लिए निकले। पहले जनता का विश्वास तो आप लौटाइए उन्हें, जिस विश्वास से जनता ने आपको लगातार भारतीय जनता पार्टी को 22 साल तक प्रदेश की सत्ता दी है। किसान पूछ रहे हैं, युवा पूछ रहे हैं, महिलाएं पूछ रही हैं, कहाँ है रोजगार? महंगाई देख रहे हैं कहाँ बढ़ती जा रही है। आपने त्योहारों के अंदर मिठास को फीका कर दिया है। उस महंगाई पे आपकी लगाम है क्या? प्रदेश का किसान सड़कों पे उतरा हुआ है, खाद नहीं मिल पा रही है, एमएसपी गारंटी नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। उसका जवाब है आपके पास? आपकी सरकार युवाओं पर लाठी बरसा रही है, कोई रोजगार दे पा रहा है आप उनको? ये जवाब है आपके पास? आप कैसे जनता का विश्वास जीतेंगे? जनता आपको विश्वास करके 22 साल से प्रदेश में बैठा चुकी है। अब आप जनता का विश्वास अर्जित करने के लिए निकले हैं। पहले तो आप अपने मन के अंदर भाव में झांकिए कि आपकी शासन के अंदर क्या आप वो नीतियों को जमीन तक उतार पा रहे हैं? नहीं उतार पा रहे हैं ना, इसलिए जनता का विश्वास लेने निकले। जन विश्वास अभियान की शुरुआत हुई 7 अगस्त, 14 अगस्त और आज 21 अगस्त को। प्रत्येक शुक्रवार, सप्ताह के हर शुक्रवार को जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, वो अपने कार्यालय से बाहर निकलकर लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उसका समाधान करते हैं। और वैसे ही अधिकारी भी अपने दफ्तर से बाहर निकलकर जनता के बीच जाते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। इसलिए हम बात कर रहे हैं जनता की बात सरकार के साथ। तो चलिए इसे खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं एमपी कांग्रेस प्रवक्ता स्वतंत्र सिंह जी, एमपी बीजेपी प्रवक्ता विवेक सिन्हा जी और विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज शुक्ला जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले विवेक सिन्हा जी, देखिए सबसे बड़ा एक अभियान होता है जब सरकार जनता के बीच जाए, जनता की समस्याओं का समाधान करे, उनकी समस्याओं का निराकरण करे, क्योंकि जनता इसी उम्मीद से सरकार को चुनती है कि जनता की समस्याओं का समाधान होगा। और इसको भलीभांति समझते हुए सरकार जनता के द्वार जाकर उनकी समस्याएं सुन रही है और समस्या का समाधान भी कर रही है। यह अभियान कैसे, क्योंकि आज तीसरा शुक्रवार है, 7 अगस्त को शुरू हुआ था पहला शुक्रवार, फिर 14, फिर आज तीसरा भी है। किस तरह से अभियान लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और जनता की समस्याओं का समाधान किस तरह से इस अभियान के तहत हो रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बड़ा ही संवेदनशील निर्णय लेते हुए इस अभियान की शुरुआत 6 अगस्त से करी कि प्रत्येक शुक्रवार जो जिला प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं वो क्षेत्र में फील्ड में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनका त्वरित निपटान करेंगे। उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको तुरंत वहीं पे जितनी सॉल्व हो सकती है उसको वहीं सॉल्व करेंगे। और ये एक ऐसा निर्णय है जिससे जनता को जो परेशानियां आती थी कि बार बार दूर से कहीं कलेक्टर के पास आना हो, एसडीएम के पास जाना हो, तो जनविश्वास का जो सरोकार है उस सरोकार को लेकर के ही मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान चालू किया है। अब ये जो फील्ड पे जब जाते हैं, कहीं बैठते हैं एक जगह, सभी आसपास के पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठे होते हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं वो उनके पास आती हैं और वो कोशिश करते हैं कि जो मौके पे निपटा सकते हैं उसको मौके पे निपटान होता है। जिसमें लंबित प्रकरण जो है वो सब ज्यादा लंबे नहीं खींचते हैं। दूसरी चीज, इसको उन्होंने मुख्यमंत्री की जो हेल्पलाइन है, सीएम हेल्पलाइन से भी कनेक्ट किया है कि 4-5 दिन पहले आप देखेंगे कि 4-5 दिन पहले से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के जो डेटा है उसको फ्रीज करके उस डेटा से निकाल करके उस क्षेत्र के जो शिकायतें हैं
उनको भी मौके पे निराकरण करने की कोशिश की जाती है। तो ये इस प्रकार से अभियान जो है ये जनता का विश्वास का अभियान है, इसीलिए इसका नाम जन विश्वास अभियान रखा हुआ है। और ये तीसरा शुक्रवार लगातार आप देख रहे हैं कि अ, मुख्यमंत्री जी स्वयं कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में इस शुक्रवार को इस अभियान में सम्मिलित होते हैं और मौके पे उसका निराकरण होता है सभी। ठीक है, मौके पर इस समस्याओं का समाधान का निराकरण हो रहा है। स्वतंत्र सिंह जी, देखिए, क्योंकि लगातार आप लोग कहते रहते हैं कि जो सरकार है वो अपने कमरों में बैठे रहती है, कार्यालय में बैठी रहती है, लेकिन जनता से जुड़ाव कम हो रहा है, जनता के बीच नहीं जा रही है। लेकिन इस अभियान में तो साफ तौर से अब जनता के बीच सरकार जा रही है, अधिकारी जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, जो लंबित प्रकरण है उसका समाधान हो रहा है। तो फिर भी आप लोग इस अभियान के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, आखिर क्यों? क्योंकि जिस तरह से आप लोग आरोप लगाते रहते हैं, और अब सरकार तो जनता के बीच जाकर ही उनकी समस्या का समाधान कर रही है। भागीरथ जी, मेरे सभी को पैनलिस्ट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भागीरथ जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने कहा अब सरकार जो है वो जनता के बीच जा रही है, हर शुक्रवार जा रही है। नहीं, मतलब आपके 5 सवालों दिन के बैठ जवाब में करके मेरा इनके ये मन था, क्योंकि आप जो सवाल उठाते थे मैंने वही कहा, क्योंकि आप लोग सर, विरोध मैं कर बोल रहे हैं, तो तो रहा क्या हूं। सिर्फ विरोध करने के लिए आपने विरोध करते हैं क्या? अगर सरकार भागीरथ कार्यालय जी, में बैठकर अगर भागीरथ कार्य जी, करे, मीटिंग करे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करे, तब आप लोग कहते हो कि जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब जनता के बीच में भी अगर सरकार जा रही है, तब भी आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। भागीरथ जी, वही तो कह रहा हूं, आपने जवाब दे हम्म। दिया ना। भाई, ये हर फ्राइडे, हर शुक्रवार को जनता के बीच जा रहे हैं जन शिकायतों को सुनने के लिए। इसका मतलब ये है कि 5 दिन ये बैठ करके सोते हैं अपने इसी दफ्तरों में बैठ करके। और जो भारी जन अविश्वास प्रशासनिक अधिकारियों ने पैदा कर दिया है, उसके खिलाफ एक इवेंट बाजी करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है हर शुक्रवार जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब भाई साहब ये है कि इनकी एक ऐसी प्रशासनिक लचर संस्कृति हो गई है कि 5 दिन घर में बैठ के सो और इवेंट बाजी के लिए, मीडिया बाजी के लिए, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए हर शुक्रवार को बाहर निकलो और काम करो। भाई साहब, इनके इवेंट बाजी का किस्से का एक बड़ा मैं एक खुलासा करना चाहूंगा आपके चैनल पर, आपकी परमिशन से। सर, पिछले साल फरवरी 2025 में इन्होंने एक बहुत बड़ी इवेंट बाजी की थी। आपको याद होगा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद तो ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिए एकदम टॉप डेस्टिनेशन बन जाएगा। 30,000 करोड़ का एमओयू साइन कराने की बात हुई थी। 30,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ का अगर एमओयू इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो जाता भाई साहब, तो अभी तक मध्य प्रदेश में लाखों रोजगार क्रिएट हो जाते। 30,000 करोड़ में से भाई साहब ये 1 लाख करोड़ का भी पूरा पूरा हिसाब नहीं दे पाएंगे कि हाँ भाई इतना इन्वेस्टमेंट जो है वो कंक्लूजन तक पहुंच गया। तो वो इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट समिट पूरी तरीके से खोखले दावे साबित हुए। अभी रुक जाइएगा, साल भर में इसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। पूरी तरीके से खोखलेबाजी और इवेंट बाजी के अलावा कुछ नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज भाई साहब, जनता के पास ये जा रहे हैं, जनता उद्वेलित होकर के इनके कार्यालयों का घेराव कर रही है। कभी अतिथि शिक्षक, कभी हमारे संविदा जो हेल्थ हेल्थ वर्कर्स हैं, एडॉक हेल्थ वर्कर्स हैं, न जाने किस किस कम्युनिटी के लोग, कभी पटवारी, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग। भाई आप तो आजकल तो जैन अल्फा, अब तो जैन अल्फा की बात कर रहे हैं। जैन अल्फा सड़कों पर है और उज्जैन से लेकर पता नहीं कहां कहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई जैन अल्फा अपनी शिकायत को लेकर धरने में बैठ गया इनकी कलेक्ट्रेटों के सामने। तो भाई ये जनता के बीच जा रहे हैं कि जनता इनका घेराव कर रही है इनके दफ्तरों का। अब ये तो यही बताएंगे। बाकी ठीक है, मेरी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री जी को लेकर के हैं। भाजपा की जो संस्कृति है, इवेंटबाजी की, फोटो ऑप्स की, पीआर की, थोड़ी रीलबाजी की, कर लें, थोड़ा हीरो बन लें। अच्छा है 2-4 दिन, लेकिन कुछ होना जाना इससे है नहीं। ठीक आप है। 8 दिन बैठ करके दफ्तर में सोइएगा और हर शुक्रवार को पहुंच जाइएगा और जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया है। किसान खाद की लाइन में लगा ठीक है हुआ पंकज लाठी जी, खा रहा है ना। कांग्रेस इसे इवेंट शक्कर बता रही 65 है। रुपए अगर किलो हो सरकार गई अपना है, काम कर रही है, जनता का निवारण कर रहे तो हैं। फिर सरकार अपना काम कर रही है, तो कांग्रेस इसे इवेंट बता रही है। सरकार का यही तो काम है ना, कि जनता की समस्याओं का समाधान करना। तो फिर ये इवेंट कैसे हो गया? पंकज जी, कैसे देखिए, देखते हैं आप? मैं क्योंकि कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है, और वहीं बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जनता से और जुड़ाव हो रहा है, उनकी समस्या का समाधान हो रहा है। जी नमस्कार। जी। एक्चुअली मेरा मानना ये है कि अगर मेरी सोच थोड़ा दूसरी तरह से, अगर सरकार के जाने से किसी गांव जा रही है, अगर वहां पे सड़क सड़क बन जा रही है हम्म। या वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो रही हैं, अगर कोई लापरवाह अधिकारी है उसको दंड दिया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। ये हम्म। ग्राउंड गवर्नेंस का मॉडल है।
और इससे अगर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आ रहा है तो अच्छी बात, मैं सकारात्मक तरीके से इस बात को लेता हूं। लेकिन इसको इसको एक पूरा व्यवस्थित तरीके से करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि इसको कंप्लेंट टू क्लोजर साइकिल बनाना पड़ेगा। अगर आप पिछले शुक्रवार कहीं गए हैं तो नेक्स्ट शुक्रवार तक वो रिपोर्ट पूरी रेडी होनी चाहिए कि भाई हम यहाँ गए थे, ये समस्याएं हल हुई। उससे जनता का विश्वास तभी होता है। जन विश्वास का मतलब यही है कि एक नागरिक को ये पता चल जाए कि मैं सरकार से कोई कंप्लेन करने वाला हूं, उसका समाधान उसके पास मौजूद है। तो ये पूरी की पूरी वो है, एक साइकिल है। इसलिए ये क्लोजर रिपोर्ट इस तरह से बननी चाहिए। दूसरी बात इसमें यह है कि जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पे होना चाहिए, पनिशमेंट के बेस पे नहीं, क्योंकि डर से बहुत दिन तक शासन चलता नहीं है। आपको अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी। जो अभी बात चल रही थी, कांग्रेस प्रवक्ता माननीय बोल रहे थे सदन सिंह जी, कि इसमें इंस्टीट्यूशनल, इसमें लापरवाह लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर मैं काम कर रहा हूं तो इस काम को अगर नहीं करूंगा तो मेरा अंजाम क्या होगा। तो इसको एक पॉजिटिव तरीके से ले रहा हूं। सरकार का बहुत अच्छा पहल है। पहले भी बीजेपी ने जन आशीर्वाद निकाला था, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने 13 में, 18 में, 23 में। जन विश्वास थोड़ा अलग है, इसमें जनता का विश्वास, उसमें आशीर्वाद था, इसमें विश्वास है। मतलब जनता को यह पता है कि मेरा समाधान होगा और सरकार इसको लेके आगे बढ़ रही है। तो बहुत अच्छी बात है अगर ये रिफॉर्म के लिए किया जा रहा है। ठीक है विवेक जी, बहुत अच्छी पहल है, स्वागत किया जा रहा। पंकज शुक्ला भी स्वागत कर रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी शुभकामनाएं दे रहा है, लेकिन कई सवालों के साथ वो शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पंकज शुक्ला जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, समस्या का समाधान हो रहा है, लेकिन इसमें एक समय सीमा भी कुछ निर्धारित है कि जो समस्या आ रही है उसका समाधान, अगर कुछ कई समस्याओं का समाधान तो तत्काल हो जा रहा है, मौके पर हो जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी समस्या अगर उसमें समय लग रहा है तो कितना समय लगेगा, कब तक समस्या का समाधान हो जाएगा, क्या यह भी आश्वासन दिया जा रहा है जनता के बीच में? देखिए, मैं आपको एक कुछ डॉक्टर पंकज शुक्ला जी और स्वतंत्र जी को कुछ आंकड़े बता दूं। मैं आज का ही आंकड़ा बता रहा हूँ, स्पेशल अभी जस्ट मेरी बात हुई, आज का आंकड़ा निकलवा है। तो आज जो इंदौर के अंदर जो जनविश्वास कार्यक्रम का जो था, उसमें 230 कंप्लेंट वहां पे हाथों हाथ मुझे उनको प्राप्त हुई है, 230 कंप्लेंट, जिसमें से 132 कंप्लेंटों का निराकरण तत्काल प्रभाव से वहीं कर दिया गया। तो 50% कंप्लेंट तो जो वहीं करने लायक थी उसको वहीं के वहीं सॉल्यूशन दे दिया गया, और बाकी के 50% के कंप्लेंट जिस भी आधार पर जिस भी नोडल ऑफिसर को देने लायक थी उसको कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर दिया गया है। और उस कंप्लेंट की जानकारी के लिए उस पब्लिक उनको कलेक्ट्रेट तक राउंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार से स्वतंत्र जी बोल रहे थे ना कि 5 दिन सोते रहते हैं और 1 दिन जागते हैं, तो एक बार जरा प्रशासनिक तंत्र में आके देखिए, जरा आइए और जिला कलेक्टरों के अंदर भी जो कलेक्टर्स में जो ऑफिस है वहां पे भी जाइए, वहां पे भी जनता आती है, वहां पे भी पब्लिक काम आती है। जन विश्वास अभियान उन लोगों के लिए है जो कई बार अपना समयाभाव के कारण भी कई जिला प्रशासन के कार्यालयों तक नहीं पहुंच पाते हैं, या उनको पता नहीं होता है कि कैसे जाकर के इस काम को करना है। तो ये जन विश्वास अभियान हर व्यक्ति के लिए नहीं है। अब आप एक बात बताएं कि अगर मुझे पता है कि मेरा काम कैसे होना है, किस कार्यालय में होना है, तो मैं जाकर के करा लूंगा। मैं जन विश्वास अभियान के किसी प्रकार के कैंप का इंतजार नहीं करूंगा। बट जिनको नहीं पता है कि कैसे काम होना है, ग्रामीण अंचल के लोग हैं, वो आ नहीं पाते हैं, अपन समय अभाव रहता है, समय का अभाव रहता है, तो उनके बीच में जाकर के कर रहे हैं। पिछले हफ्ते नगर निगम, इंदौर महानगर निगम के अंदर करीब 130 कंप्लेंटें प्राप्त हुई थी। जिस जोन में कार्यक्रम हुआ था उस जोन में, उसमें से 65 कंप्लेंट का तुरंत निराकरण किया गया था, जिसमें राजस्व से संबंधित भी होंगे और भी कई बिजली के कनेक्शन से रिलेटेड रहते हैं, नलों के कनेक्शन से रिलेटेड रहते हैं, और बहुत सारी कंप्लेंटें ऐसी रहती हैं। तो क्या है कि इनको ऐसा लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी और सब लोग तो सोए रहते हैं, बाकी ये बंद कमरों में बैठ करके, कांग्रेस के एसी दफ्तरों में बैठ करके ही जनता का अभियान चलता है। तो कांग्रेस का जो काम है, मैंने सुना उनका किस प्रकार के आरोप लगा रहे थे कि ये इवेंट है, वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तक चले गए, डेटा उनके पास कुछ होता नहीं है, 30 लाख करोड़ का एमओयू का उन्होंने बोल दिया। मैं उनको साबित करके देता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि 30 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ के एमओयू पे काम चालू हो चुके हैं। ऑन रिकॉर्ड बोला है, अभी 3 दिन पहले का आप उठा के देख लीजिएगा। और उन्होंने ये भी ऑन रिकॉर्ड बोला है कि लोगों का जो परसेंटेज का जो रहता है, इन्वेस्टर्स के जो दावा प्राप्त होता है, उसके बदले में जो जमीन पे उतरते हैं वो 10% रहता है, पर हमारे यहाँ 30% से ज्यादा अभी जमीन पे उतरने की तैयारी चालू हुई है। 10% 30% से ज्यादा उतर रहा है, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है। तो स्वतंत्र सिंह जी और पूरी कांग्रेस जो है, वो कांग्रेस जो है दफ्तरों में बैठ करके काम करती है, जमीन पे उतरती नहीं है।
इस प्रकार के डिबेटों में आकर के भाजपा के ऊपर आरोप लगा के, सरकार के ऊपर आरोप लगा के, मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगा करके बस अपना अपना पार्ट टाइम बिजनेस जो है, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स अपना चालू कर लेती है। तो आप डेटा उठा करके देखें, वो बात करें कि क्या हो रहा है। तो ये जन विश्वास अभियान का भी पूरे प्रदेश का जो डेटा है वो रेगुलर बेसिस पे जनसंपर्क द्वारा अपडेट किया जाता है कि किस दिन कहाँ कहाँ कितनी कितनी शिकायतें करी। जिला स्तर पे पूरा डेटा आता। मैंने खुद यहाँ पर कलेक्टर को फोन करके जानकारी हासिल करी कि आज का क्या हुआ, किस प्रकार का था, मुझे डेटा चाहिए था, तो मैंने प्राप्त किया। और कांग्रेस भी चाहे तो इस प्रकार का डेटा कहीं से भी प्राप्त कर सकती है कि कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और कितना उसका निराकरण हो रहा है। तो हम तो सामने दे रहे हैं। और इसका ये अभियान कोई अभी 2-3 दिन 4 दिन का तो है नहीं, ये 6 महीने लंबा अभियान चलना है। और आप सोचिए कि कांग्रेस कैसे बोलती है कि अगर ये सिर्फ इवेंट होता तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, कलेक्टरों के ऊपर जवाबदेही तय नहीं करी होती, सिर्फ टेंट लगा करके लोगों को भीड़ इकट्ठी कर ली होती। प्रशासनिक सुधार है, इसके कारण क्या है, अफसर भी फील्ड पे दौड़ने के लिए मजबूर है, उनको भी काम करना पड़ रहा है। बिल्कुल एक दबाव रहता है प्रशासन के ऊपर भी, क्योंकि एक अभियान चल रहा है और उस अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न भी करना है। ठीक है स्वतंत्र जी, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं आरोप लगाने के लिए, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता विवेक जी कह रहे हैं कि आपके जो आंकड़े हैं वो भी स्वतंत्र हैं, आप सिर्फ अपने मन से कह रहे हैं, उसका कोई आधार नहीं है। तो स्वतंत्रता अच्छी बात है, लेकिन तथ्यों के साथ अगर स्वतंत्रता या स्वतंत्र हो आपके आंकड़े, तो मुझे लगता है विवेक जी इसी की ओर इंगित कर रहे हैं। और दूसरा ये कि अगर 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 एक अभियान चलाया जा रहा है और उसमें बड़े अधिकारी, कलेक्टर की बात करें, मुख्यमंत्री तो खुद फील्ड में जा ही रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री भी जा रहे हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी फील्ड में जा रहे हैं, तो अपने आप एक कसावट आ जाती है प्रशासन में। और यही काम होता है सरकार का कि जो प्रशासन का जो सिस्टम है उसमें कसावट लेकर आना, उसमें जिम्मेदारी तय करना है। और अभी विवेक जी तो आंकड़े देके भी बता रहे हैं कि किस तरह से जो मौके पर ही समस्या का समाधान हो रहा है और जो समस्या बच रही है और उसको भी समय सीमा में कंप्लीट करने के लिए, निराकरण करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। भागीरथ जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि विवेक सिन्हा जी जो हैं वो मेरे सबसे पसंदीदा भाजपा प्रवक्ता हैं, क्योंकि ये पढ़ करके आते हैं और बहुत तथ्यों के साथ बात करते हैं। बाकी भाजपा के प्रवक्ताओं में इतनी तथ्यहीनता है कि मैं बराबर में बात नहीं कर सकता। खैर, विवेक भैया ने बहुत ही खूबसूरत बात कही, बहुत खूबसूरत और बहुत सही बात कही कि सर 30 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ था, उसमें 10 लाख करोड़ का तो मुख्यमंत्री जी ने पहले कह दिया कि वो इंप्लीमेंटेशन स्टेज में जा चुका है। ये बात मुख्यमंत्री जी ने भी बोली और हमारे विवेक भैया ने भी बोली, अच्छी बात है। सर इसको एक बात समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो मुख्यमंत्री जी ने यह कह दिया कि 30 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ पर आ चुके हैं, 20 लाख करोड़ को एकदम मिनिमाइज कर दिया, मतलब वो फर्जी था, हवाबाजी थी, उसको हटा दो। अब बात करते 10 लाख करोड़ की। सर मुख्यमंत्री जी ने कहा, विवेक भैया बोलेंगे 10 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंप्लीमेंटेशन के स्टेज में आ चुका है। सर इंप्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या लैंड ऑक्यूपाई हो गई है, क्या सारे क्लियरेंसेस दिए? मुझे लग रहा है कि अभी हमारा जो डिबेट है वो इस पर नहीं है। आप इसको थोड़ा जरूर इस पर कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से ना जाए। हम जनविश्वास पर ही फोकस रखें, इस पर भी लगातार हम डिबेट करते रहते हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। विवेक भैया मैं तो आपको काम आसान कर रहा हूं। विवेक भैया मैं आपसे सिर्फ निवेदन कर रहा हूं, आप 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ नहीं, सिर्फ 1 लाख करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट बताएं जो कंप्लीट हो चुका है। इंप्लीमेंटेशन की हवाबाजी मत करिए। और अगर कंप्लीट हो चुका है 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, तो हमारे मुख्यमंत्री जी गुजरात क्यों जा रहे हैं? अब गुजरात के बिजनेसमैन को बुलाएंगे क्या मध्य प्रदेश से संसाधनों की लूट करने के लिए? गुजरात के बिजनेसमैन जो पूरे देश में फैल चुके हैं आज की डेट में, हमारे मध्य प्रदेश के इन्वेस्टर्स में कमी हो गई है भाई साहब? विवेक भैया आप बताइए, हमारे मध्य प्रदेश के इन्वेस्टर्स में कमी हो गई क्या? हमारे मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी गुजरात आप कह रहे हैं यहाँ क्यों जा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, तो फिर आपके हिसाब से तो सरकार को तो कुछ नहीं करना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, इसके लिए सरकार प्रयास करती है। अगर समस्या है, क्योंकि देखिए जो समस्या होती है एक निरंतर प्रक्रिया होती है, हर बार कुछ नई समस्या आती है, उसका समाधान होता है। इसी के तहत ये अभियान भी चलाया जा रहा है। स्वतंत्र जी वापस आते हैं अभियान पर आते हैं, वापस आते हैं अभियान पर आते हैं। जिस तरह से आप तर्क दे रहे हैं स्वतंत्र जी, ऐसा लग रहा है कि सरकार को तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। भैया सरकार बनी है कुछ करने के लिए ना, अगर निवेश आया तो और निवेश आए, इसलिए उनको जाना ही चाहिए। अगर जनता की समस्या है तो उसका और समाधान होना चाहिए। लेकिन आप कह दें कि इसका मतलब कि जनता की समस्या है इसलिए तो समाधान करने के लिए बाहर निकले, तो ये तो तर्क कहीं ठीक नहीं है ना। समस्या तो मैंने जैसे कहा निरंतर प्रक्रिया है, एक समस्या का समाधान होगा, दूसरी समस्या आएगी, उसके लिए निरंतर प्रक्रिया भी होनी चाहिए समाधान की, और उसी के तहत अभियान चलाया जा रहा है। भागीरथ जी थोड़ा सा जन समस्याओं का निराकरण हो, बिल्कुल हम चाहते हैं जन समस्याओं का निराकरण हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं
कि ये सिर्फ और सिर्फ फोटो ऑफ होके ना रह जाए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट समिट हुआ। मैंने अभी भी बोला कि भाई हमारे मध्य प्रदेश के उद्यमियों के क्या कार्यशैली ठीक है, में, क्या इसी उनके में एक सवाल, पुरुषार्थ तो में कोई क्या कमी विवेक है सिन्हा जी जो जो आपको आंकड़े दे गुजरात रहे जाना पड़ रहा हैं है? या सिंपल सरकार सी जो सीधी आंकड़े बात दे रही है दूसरी बात में कि समस्या का समाधान मौके पर भी हो रहा है, कांग्रेस को इस पर विश्वास नहीं है क्या? सर मेरी बात तो सुनिए। सर सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल मौके पर समाधान करिए, जाकर मौके पर समाधान करिए उन 10,000 स्कूलों का जिन स्कूलों में मध्य प्रदेश के एक भी शिक्षक नहीं। जाके समाधान करिए उन कम से कम 10,000 से ज्यादा स्कूलों का जहां बरसात में छत टपक रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। जा करके हिसाब करिए, जा करके जन सुनवाई करिए। कैलाश विजयवर्गीय जी की वो भी बहुत शिकायत कर रहे हैं। पहले अपनों की शिकायत दूर कर दीजिए। भाजपा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहां पर जो इंजन है वो डब्बा हटाना चाहता है और डब्बे जो है वो इंजन हटाना चाहते हैं। तो इंजन और डब्बों के बीच में बहुत खटर-पटर चल रही है। पहले अपनी शिकायत निवारण भी कर लीजिए भाई साहब। आप सबके ये डब्बे और इंजन की लड़ाई में प्रदेश की जनता का जो नुकसान हो रहा है, ये जन सुनवाई जो एक जन सुनवाई में मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं जन सुनवाई में कुछ तो काम अच्छा होकर के आए। एक बार ये पूरा कार्यक्रम हो जाएगा सर, हम फिर से इसका अन्वेषण करेंगे। लेकिन ठीक है। अभी तक जो खाका है, मध्य प्रदेश SC ST एट्रोसिटी में नंबर 1, माल न्यूट्रिशन में नंबर 1, स्कूल क्लोज में नंबर 1। मध्य प्रदेश ने भ्रष्टाचार की नए ठीक है, समय मेरे पास कम है, बहुत सारे आपने सवाल खड़े किए, उसका जवाब ले लेते हैं, फिर मैं उसके बाद पंकज जी के पास जाऊंगा। विवेक जी जवाब दे दीजिए आप। ठीक है, आप ही के सवालों का जवाब दे रहा हूं। देखिए मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्र जी ने आरोप तो दुनिया भर के लगा दिए, कि उद्योगों पे आरोप लगा दिया। उन्होंने ये बोल दिया कि गुजरात से उद्योगपतियों को क्यों बुला रहे हैं। तो मतलब ये क्या चाहते हैं, कहां से उद्योगपति कहां से है? अपने देश के उद्योगपतियों को बुलाना कोई गलत है? मतलब क्या कोई क्राइम कर दिया मध्य प्रदेश में? हमारे मध्य प्रदेश से नहीं, हमारे मध्य प्रदेश से उद्यमी तैयार हैं। नए स्टार्टअप्स लाए जाएं हमारे मध्य प्रदेश के उद्यमियों को तैयार चिल्लाने किया से कुछ नहीं होगा, जाए। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मतलब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप झूठ चिल्ला के दंगा भी बोलेंगे ना, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप चिल्ला करके झूठ बोल रहे तो कुछ नहीं होगा। क्या गुजरात के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में इन्वाइट करने में बैन है? क्या महाराष्ट्र के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में बुलाने में बैन है? कुछ तो भी आरोप लगाते रहते हैं आप। थोड़ा पढ़ लिख के आइए, क्या किस प्रकार का बैन है गुजरात के उद्योगपति को बुलाने में? ठीक है, मैं चाहूंगा वापस जनविश्वास पर आ जाए, क्योंकि हम उद्योग को लेकर चर्चा करते रहते हैं। बिल्कुल जरूर, इस जनविश्वास कार्यक्रम में अभियान के तहत उद्योगों को लेकर भी समीक्षा की जा रही है। लेकिन जो एक बड़ा एक मुद्दा है जनविश्वास को लेकर आ जाते हैं। विवेक जी बात अपनी रखिए जनविश्वास को लेकर। देखिए मैं जन विश्वास अभियान के लिए स्पष्ट कर दूं कि प्रत्येक जिले के अंदर जिला पंचायत और नगर निगम और नगरीय प्रशासन विभाग के जितने भी अर्बन डेवलपमेंट से जुड़े या रूरल डेवलपमेंट से जुड़े विभाग है, सब जनता के बीच में रेगुलर उनका मॉनिटरिंग हो रहा है। जिला कलेक्टर उसके नोडल अधिकारी हैं, नगर पंचायत में अगर है तो जिला पंचायत CEO, और सबकी जवाबदारी तय की जा रही है। सबको निर्देश ये दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से जो जितनी भी समस्याएं वहीं स्थल पे ऑन द स्पॉट की जा सकती है सॉल्व, उसको ऑन द स्पॉट सॉल्व की जाए और बाकी को नीचे के नोडल्स को भेजा जाए और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। ये अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि 1 से 5 दिन कम से कम पब्लिक के जो दूसरे रूटीन वर्क होते हैं उन रूटीन वर्क को जिला कलेक्टरों के कार्यालयों में वो रूटीन वर्क होता रहे और एक दिन कम से कम जनता के बीच में जाए। शुक्रवार को किसी भी प्रकार की नो मीटिंग पॉलिसी रखी है सरकार ने कि इसमें इस दिन शुक्रवार को किसी भी विभाग की कोई भी किसी भी प्रकार की कितने भी बड़े अधिकारी की मीटिंग हो, वो मीटिंग नहीं होगी, उसको पब्लिक के बीच में और ही मैं काम इसको इस करना तरह से होगा। रहूंगा कि नो मीटिंग तो नहीं है, लेकिन ये मीटिंग जनता के साथ हो रही है, अधिकारियों की मंत्रियों की मीटिंग जनता के साथ हो रही है। ठीक है पंकज जी, समय कम है, संक्षेप में देखिए जिस तरह से ये मीटिंग जनता के साथ हो रही है, क्योंकि अधिकारियों के साथ मीटिंग होती है उसमें तमाम बड़े बड़े चीजों मुद्दे पर बातचीत होती है, लेकिन जब सीधे जनता के साथ मीटिंग हो, मुख्यमंत्री की, मंत्री की, बड़े अधिकारियों की, तो जनता के अंदर एक विश्वास भी पैदा होता है कि हाँ सरकार हमारे साथ है। और दूसरा ये फिर इसमें प्रशासनिक कसावट भी आती है, क्योंकि जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनको लगता है कि हमें जो काम की जिम्मेदारी दी गई है उस काम का निरीक्षण होना भी शुरू हो गया है, इसलिए उस काम में और कसावट आती है। जी एक्चुअली बहुत अच्छा ही पहल है कि गवर्नमेंट वेलफेयर गवर्नमेंट से जाके अब ये जा रही है फीडबैक गवर्नमेंट की ओर। पहले वेलफेयर स्कीम्स चलती थी, योजनाएं चलती रहती, लेकिन ये बहुत अच्छा ही पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि वो इसको फीडबैक गवर्नेंस के रूप में जनविश्वास अपना अभियान शुरू किया। इससे एक फायदा ये है कि सरकार को जो सिस्टम से फीडबैक्स आते थे वो उससे अच्छा है कि डायरेक्ट जनता से फीडबैक्स आ रहे हैं और वहीं पे तुरंत निदान हो रहा है। जैसे सस्पेंशन हुआ छिंदवाड़ा में, पहली यात्रा जब 7 अगस्त को थी, इसको बड़वानी में वहां ने तुरंत सस्पेंड किया। तो इससे ये फायदा हो रहा है जो आप प्रशासनिक कसावट की बात कर रहे हैं, मतलब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जरूर आएगा इस चीज से, इस चीज को मैं सकारात्मक रूप से ले रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि इसमें जो इस
इस पूरे सिस्टम के 3 जो चरण हैं, जो 3 डीज मैं इसको बोलूंगा, डायलॉग है, डिलीवरी है और डिसिप्लिन है। जनता से सीधे संवाद स्थापित हो रहा है। इसके बाद जो डिलीवरीज हैं, जो वहां पे त्वरित निदान करने वाली चीजें वहां पे तुरंत निदान की जा रही हैं, समस्याओं का हल किया जा रहा है। और तीसरी चीज ये है कि डिसिप्लिन, अकाउंटेबिलिटी, जो अधिकारी लापरवाह हैं उनको उनको पनिशमेंट किया जा रहा है, उनको उनको उस डिसिप्लिन में रखा जा रहा बिल्कुल। है। तो जनता की समस्याओं का समाधान हो रहा है, प्रशासनिक कसावट भी साफ तौर से इस अभियान के तहत आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, स्वतंत्र सिंह, विवेक सिन्हा जी, डॉक्टर पंकज शुक्ला जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल हो। माफी चाहूंगा स्वतंत्र जी, समय कम है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। तो जनता की बात सरकार के साथ हो रही है, मुख्यमंत्री, मंत्री और बड़े अधिकारी सीधे जनता के द्वार जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और त्वरित निराकरण भी कर रहे हैं। और जिन समस्याओं को थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए समय सीमा भी तय की जा रही है। और इस अभियान के तहत एक प्रशासनिक कसावट भी आ रही है, क्योंकि औचक निरीक्षण भी कई जगह हो रहे हैं। एक विश्वास बढ़ रहा है जनता का कि अब सरकार हमारे साथ है और ये जन विश्वास अभियान का जो उद्देश्य है, उसी उद्देश्य के साथ लगातार विकास की ओर प्रदेश आगे भी बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।